अब बता, किसी ने तुझे ब्लैकमेल करने के लिए भाभी को अगवा किया? आना तो गुस्सा चाहिए था, मगर प्यार आ गया। ताबिश भाई, इस तरह अकेले मत जाएं, किसी को साथ लेकर जाएं। ओ भाई, ओ सवाल। अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। ताबिश, वो प्रॉपर्टी डीलर, वो असगर साहब की कॉल आई थी। घर में दो जवान बहनें बैठी हैं, तुम्हें अपनी शादी का शौक चढ़ गया है। जब कमाने लगोगे ना, फिर जहां कहोगे वहां ले जाएंगे तुम्हारा रिश्ता। अब आते क्या हो तुम जो कहीं रिश्ता ले जाओ मैं तुम्हारा? क्यों देंगे वो हमें रिश्ता? बड़ा आया ये लड़कियां पसंद ही नहीं है जो लड़कों को अपने घरों के रास्ते दिखाती हैं। अब उसकी हिमायत में अपनी अम्मा से लड़ोगे तुम। तो कुछ मत कहना आप, उसको तो पता भी नहीं मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। आपको शर्म नहीं आती? क्यों इस तरह मुझे तंग करते रहते हैं? तो घर वालों ने इनकार कर दिया तो इसका मतलब है आप यूं मुझे गलियों में तंग किया करेंगे? आपके घर वालों ने इनकार कर दिया। हाँ कर दे। 5 साल में अपना घर भी बना लूंगा और पैसे भी बनूंगा। लेकिन 5 साल इंतजार कोई नहीं करेगा। नहीं नहीं, हर बात पे तो नहीं रोता। आप रो रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने हाँ कर दी। आप बात बात पर ऐसे ही रोते हैं क्या? जिंदगी में पहले और आखिरी बार प्यार किया मैंने। यहाँ से निकलो मेरे घर से। सारी जिंदगी कभी शादी ना करता। तो तुम मेरी इज्जत करोगे, मेरी कदर करोगे। और मैंने सोचा पैसे होंगे थोड़े कम तुम्हारे पास। बेहद कदर और बेहद इज्जत। तुम्हें याद है हम हर साल एक दूसरे के हाथ में बेहद दे लिखा करते थे, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा है। लग रही हो? तो बस फिर मैंने पैसे पर इज्जत को तरजीह दी। आज भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता बिशा। वो क्यों रहा है? सब खैरियत है? इस उम्र में दूसरी औरत और दूसरी शादी करने की क्या जरूरत? मुझे एक और साथी की जरूरत, उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, उनकी जिंदगी में आसाइशें दें। मीना भाभी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अपनी उम्र देखो, अजीब बच्चों वाली हरकतें करती रहती हो हर हर साल से तुम भूल जाते हो। औरतें बड़ी नाशुक्री होते हैं यार। शादी की सालगिरह की तारीख याद है या नहीं याद? औरत की टांग यहीं आके टूटती है कि हर वक्त शक। काश कि थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तुम नाज की तरह। मसरूफ नहीं हूँ, बदल गया। काश के ये दिन कभी मेरी जिंदगी में आए ना होता। नहीं पीना नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है। लाश बीना की नहीं है, माँ जी को बता दो। कर है वो लाश। बीना और ताबिश की ज़िंदगी में ये वक्त आएगा किसी ने सोचा तक नहीं था। ताबिश जो कि बीना के मरने की खबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और उसे एहसास हो गया था कि वो किस कदर बीना से मोहब्बत करता है, और यही नहीं, बीना के बिना ताबिश की कोई ज़िंदगी नहीं है। इसी बात को लेकर ताबिश को अपना और बीना का पास्ट भी याद आता है कि किस तरीके से वो बीना के पीछे मोहब्बत में पागल हुआ था और वो बीना के हाँ करने पर एकदम से कैसे रो पड़ा था। जब बीना उसे कहती है कि वो उस पर गुस्सा करना चाहती थी लेकिन उससे प्यार आ गया, तब ताबिश के दिल की हालत क्या थी। और बीना से ताबिश ने ये वादा किया था उस वक्त कि वो उसकी पहली मोहब्बत है, ना उसके बाद उसे मोहब्बत होगी और ना ही वो कभी शादी करेगा। तो फिर नाज बीच में कैसे आ गई? ताबिश को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने बीना के साथ की है बेवफाई, इसीलिए ताबिश काफ़ी ज़्यादा गिल्ट का शिकार है। और इस सब में ताबिश के दोस्त ने भी उसे एहसास दिला दिया है कि वो बीना के साथ किस कदर गलत कर रहा था। इसीलिए अब जब ताबिश को ये पता चल गया है कि वो बीना के साथ किस कदर गलती पर था, तो फिर ताबिश ने ये सोचा कि वो बीना को पहचानेगा। और जब वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो लाश बीना की नहीं है, तो ताबिश को एक गोना सुकून मिलता है। लेकिन ताबिश ये सोच भी नहीं सकता था कि जो चीज़ वो सोचना भी नहीं चाहता है बीना वो कर गुजरेगी। वो अपने दोस्त को भी कहता है कि चाहे बीना उससे जितनी भी नाराज़ थी लेकिन उसे इतना इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था, जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर बीना ये कदम ना उठाती तो शायद आज ताबिश को भी इस बात का एहसास ही ना होता कि बीना किस कर्ब और जहनी अजियत से गुजर रही है। और सच में
ताबिश को जब ये पता चलता है कि वो बीना नहीं है लाश बल्कि किसी और की है, तो ताबिश को एकदम से ही अपने करियर का एहसास होने लगता है जब उसका दोस्त उसे कहता है कि वो बीना के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा दे। कहीं ऐसा ना हो कि बीना के साथ कोई हादसा हो गया हो या बीना को किसी ने किडनैप कर लिया हो, जिस वजह से ताबिश कहता है कि बीना पहले भी ऐसे जा चुकी है और फिर से वो वापस आ जाएगी, जिस पर उसके दोस्त को निहायत ही अफसोस होता है कि आखिर ताबिश किस टाइप का आदमी है कि अभी तो वो बीना बीना करके मरा जा रहा था और अभी फ़ौरन ही उसे इस बात का एहसास होने लगा है कि बीना ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। जिस पर उसका दोस्त जब उसे जलील करने की कोशिश करता है तो ताबिश को भी एहसास हो जाता है कि वो किस कदर गलत कर रहा है एक बार फिर से। इसीलिए वो उसे कहता है कि क्यों ना वो बीना को फिर से बीना को कहे कि जैसे ही बीना ने उसको छोड़ा है, लेकिन अब ताबिश बीना को ढूंढने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और उसे कहेगा कि वो जाए और बीना को ढूंढे। लेकिन ऐसे में ही ताबिश को जब चौधरी साहब की कॉल आएगी तो ताबिश एकदम से परेशान हो जाएगा, क्योंकि ताबिश ने तो सोचा ही नहीं था कि जो भी होगा वो क्या होगा और क्या नहीं, क्योंकि ताबिश काफ़ी ज़्यादा परेशान है बीना की गुमशुदगी को लेकर और उसने नहीं सोचा था कि बीना ऐसे ऐसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अब बीना को ढूंढना तो बहरहाल है। इसीलिए जब बीना की माँ घर आती है और वो ये सवाल उठाती है कि आखिर बीना क्यों कर घर छोड़कर जाएगी, तब उसकी माँ बहनें काफ़ी ज़्यादा चुप पड़ जाती हैं, क्योंकि किसी के पास भी सवाल का जवाब नहीं है कि बीना ताबिश की बेवफाई की वजह से ये घर छोड़कर गई है। लेकिन बीना घर छोड़कर जा चुकी है और अपने पीछे वो किसी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और एक ही दिन में ताबिश बीना के हवाले से सारी गलत फहमियों से दूर आ गया है कि किस तरीके से उसके बच्चे बीना को ना पाकर हैं परेशान, और इसीलिए अब वो ये सोच रहे हैं कि ताबिश अगर दूसरी शादी ना करता तो शायद आज उनकी माँ इस तरीके से सब कुछ छोड़ कर ना गई होती। माँ हम जिस तरीके से ताबिश से बात करती है, माँ हमको इस तरीके से गुस्से में देखकर ताबिश को एहसास हो जाता है कि उसने बीना के साथ किस कदर गलत किया है। और अब जब बीना की मौत की खबर ताबिश को मिलती है तब भी ताबिश ये सोच लेता है कि वो बीना के साथ जो कुछ कर चुका है अब वो उसको नहीं दोहराएगा। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि मरने वाली औरत बीना नहीं है, फ़ौरन से ताबिश अपने ख़ौल में वापस आने लगता है और वो कहता है अपने दोस्त को कि बीना जाए भाड़ में। लेकिन उसका दोस्त उसे फ़ौरन ही एहसास दिलाता है कि वो एक बार फिर से गलती कर रहा है। तो फिर ताबिश भी अपनी गलती को सुधारने के लिए फ़ौरन ही चौधरी साहब को सारी हकीकत बताने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि किस तरीके से बीना की वजह से वो ज़हनी तौर पर परेशान है, इसीलिए चौधरी साहब उसकी मदद करें। लेकिन चौधरी साहब बहुत ही कड़वी हकीकत ताबिश को बताते हैं कि जिस तरीके से वो बीना को ढूंढ रहा है और बीना की गुमशुदगी और उसके घर से गायब होने वाले करोड़ों की मालियत का जेवर इस बात की निशानदही कर रहा है कि ताबिश का स्कैंडल बनने वाला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ सकता है। और यही नहीं, अगर ताबिश और बीना के ये स्कैंडल से ताबिश की आने वाली वोटिंग को नुकसान पहुंच सकता है और ताबिश इलेक्शन शायद हार भी सकता है। क्या ताबिश अपने इलेक्शन को बचाने के लिए एक बार फिर से बीना से गाफिल हो जाएगा, या फिर इस बार वो बीना को ढूंढने के लिए किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं करेगा? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी इज़्ज़त ड्रामे में सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लग रहा है और किसकी एक्टिंग आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, कमेंट्स में बताइएगा। और बीना ने अचानक से गायब होने का फ़ैसला लेकर आपकी नज़र में क्या ठीक किया है या नहीं, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बीना और ताबिश कभी भी एक दूसरे के साथ मुखलिस थे तो फिर इन दोनों के बीच में नाज आ गई, लेकिन अब जब ताबिश को एहसास हो गया है अपनी गलती का, तो क्या फिर से बीना का दिल कभी भी ताबिश के लिए वो पहली वाली मोहब्बत महसूस करेगा या नहीं? अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किस कंट्री, किस मुल्क, किस शहर, किस सिटी से आप ये ड्रामा देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर अपनी सिटी का नाम लिख दीजिएगा।
اور یہ بھی بتائیے گا کہ بائی برتھ آپ پاکستانی ہیں یا پھر کسی اور کنٹری سے ہے آپ کا تعلق، اور آپ یہ ڈرامہ آپ کی عزت کب سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے بھی اس ڈرامے میں کسی بھی سین سے اپنے آپ کو تابش، بینا یا پھر اماں جی سے ریلیٹ کیا ہے؟ اور جس طریقے سے شازیہ نازیہ دونوں کہانی کے دو پہلو دکھاتی ہیں، ایک ہمیشہ صحیح کو سپورٹ کرتی ہے اور ایک غلط کو، یعنی ایک بینا کو سپورٹ کرتی ہے اور ایک تابش کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے کی سسرال آپ نے بھی جھیلی ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ صحیح غلط کا ساتھ دینے والے ہمیشہ ہر کہیں ہوتے ہیں؟ ابھی بھی جس طریقے سے نازیہ آ کر اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ وہ بینا کو ڈھونڈنے کے لیے اکیلا نہ جائے بلکہ وہ بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، جس پر تابش اسے منع کر دے گا اور کہے گا کہ وہ خود جا کر بینا کو ڈھونڈ لے گا لیکن وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ کیا ایسے وقت میں فیملی کی سپورٹ انسان کو مضبوط کرتی ہے، یا پھر جس طریقے سے بہنوں کے آتے ہی تابش نے بدتمیزی کی تھی، اس کی بہنوں کو واپس چلے جانا چاہیے تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیملی کی سپورٹ سے انسان بڑے بڑے دکھ اور پریشانیوں سے آسانی سے نکل پاتا ہے یا نہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں، اور بتائیں کہ آپ کو اس ڈرامے کے علاوہ کون سا ڈرامہ آج کل زیادہ پسند آ رہا ہے تاکہ میں اسی پر ایکسپلین ویڈیو بناؤں۔ اور کیا آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں؟ اگر ہاں تو پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ کا چھوٹا سا لائک، سبسکرائب مجھے بہت زیادہ انرجی دیتا ہے۔ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ یہ ڈرامہ آپ کی عزت کب سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی پاکستانی ڈرامہ ہے جسے آپ فالو کر رہے ہیں؟ تو ضرور بتائیے گا کہ پاکستانی ڈرامے میں سب سے زیادہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، اور اس ڈرامہ آپ کی عزت میں کیا چیز ہے جس سے آپ کر رہے ہیں ریلیٹ؟ کیا سچ میں تابش اور بینا کی لو سٹوری میں ناز کے آنے کے بعد ہوا ہے یہ سب کچھ، یا پھر ناز کے نہ آنے کے باوجود بھی بینا اور تابش میں یہ دوریاں تو آنی ہی تھیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تابش کے جس کو یہ لگ رہا تھا کہ بینا نہیں ملی تو شاید وہ اپنی زندگی ہی کھو دے گا، لیکن جیسے ہی اسے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بینا نہیں ہے یہ لاش بلکہ بینا کہیں اور ہے اور وہ سیف ہے، فوراً ہی تابش کو اپنے کریئر اور ساری چیزوں کی فکر پڑ جاتی ہے، جس پر اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ وہ کس قدر پریشان ہو رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بینا کو لے کر، اور اب کتنا زیادہ اپنے کریئر کو لے کر پھر سے وہ پریشان ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اب جو بھی ہو جائے لیکن اب وہ بینا کو ڈھونڈنے کے لیے ضرور رپورٹ درج کرائیں تھانے میں، تاکہ جیسے ہی بینا کا کچھ پتہ چلے تو وہ لوگ بینا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے جب تابش کو یہ کہتا ہے اس کا دوست تو وہ تھوڑا سا برہم ہونے لگتا ہے کہ بینا نے اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ تابش اس سے اتنا دور بھاگ رہا ہے، لیکن اس کے دوست کے سمجھانے پر تابش فوراً ہی بینا کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دے گا، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ بینا کے بنا تو تابش کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے دوست کے سامنے جتنا بھی وہ بینا پر غصہ کر رہا تھا، لیکن بینا کی گمشدگی کے بعد تابش کافی زیادہ پریشان ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے اسے ہر حال میں اب بینا کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ بینا کے لیے رپورٹ درج کروا کر گھر آتا ہے، اور جب چودھری صاحب اسے کال کرتے ہیں گوہر کے کہنے پر کہ وہ اپنے نکاح پر شرکت کیوں نہیں کر رہا، تب تابش انہیں کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے، جس پر چودھری صاحب اسے کہیں گے
कि वो गौहर की तरफ हैं, लेकिन ताबिश उन्हें कहेगा कि वो गौहर के घर पर नहीं बल्कि कहीं और उनसे मिलना चाहता है, जिसकी वजह से फौरन ही चौधरी साहब उसे ऑफर करेंगे कि वो अपने ऑफिस जा सकते हैं और ताबिश भी वहीं आकर उनसे बात कर ले, जिस पर ताबिश फौरन ही हामी भरेगा और वो चौधरी साहब से बात करने के लिए चला जाएगा, जिस पर चौधरी साहब भी फौरन ही गौहर को कहेंगे कि अभी तो वो भी ताबिश से मिलने जा रहे हैं, आखिर पता करना है कि मसला क्या है, जिस पर गौहर जो कि पहले ही मुफ्ती साहब को 10 मिनट का बोल कर बैठा है, क्योंकि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि काफी देर हो चुकी है और अब उन्हें चलना चाहिए, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर ताबिश क्या करने वाला है, क्या वो इस निकाह के लिए आएगा या नहीं। लेकिन जब मुफ्ती साहब भी उसे ये कहेंगे कि वो जा रहे हैं तो गौहर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और ये बात जाकर वो नाज को बताएगा। नाज जो कि पहले ही ताबिश की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में है, वो अपना आपा खो देगी और फौरन ही ताबिश को कहेगी, गुस्से में उसे ताबिश वहाँ नहीं होगा, गायबाना तौर पर उसे वो मुखातिब करके कहेगी कि अगर ताबिश को नाज की इज्जत का कोई पास नहीं है तो अब नाज भी उसकी इज्जत को नीलाम करने से बाज नहीं आएगी। यहाँ नाज का इशारा इस तरफ है कि वो जो है ताबिश को सारे सबूत जो ताबिश के खिलाफ नाज ने इकट्ठा किए हुए थे अब वो उनका इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि ताबिश नहीं जानता है कि उसने किस चीज को छेड़ दिया है। ताबिश जो कि नाज को ये सोच रहा था कि उसकी मोहब्बत में मुब्तला है, अब ताबिश को भी अंदाजा हो जाएगा कि असल में नाज जो है वो ताबिश की मोहब्बत में नहीं बल्कि उसकी जायदाद की वजह से उसके पीछे थी। और जब ताबिश घर आता है तो क्या देखता है कि उसके लॉकर में से करोड़ों मालियत का सामान, कैश और नकदी नहीं है और ये बात उसे काफी परेशान कर देती है। इसीलिए वो चौधरी साहब को सारी बातें बताने के लिए पहुंच जाता है, जिस पर चौधरी साहब उसे कहते हैं कि स्कैंडल बनने वाला है ताबिश का, वो भी इलेक्शन से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि इस सब की वजह से ताबिश इलेक्शन हार जाए। और इस बात का तो अब ताबिश को भी अंदाजा हो रहा है। जब तक बीना की मौत की खबर ताबिश को मिली थी तब तो उसे लग रहा था कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन वो बीना को ढूंढने के लिए, चाहे उसका इलेक्शन या उसका करियर तबाह हो जाए, ताबिश को इस बात की फिक्र नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि जो मर गई है वो बीना नहीं है तो ताबिश के हवास एकदम से वापस आ जाते हैं और ताबिश को ये फिक्र लग जाती है कि कहीं उसका करियर तबाह न हो जाए, क्योंकि उसने इस इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा कर लिया है। तो अब देखना ये है कि ताबिश बीना को ढूंढने के लिए फिर से सरगर्म होता है या फिर अब ये सोच लेता है कि चाहे जो भी हो जाए वो नाज से निकाह कर लेगा। अब क्या करने वाला है ताबिश, ये तो हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी तक तो ताबिश ने ये बात रिवील ही नहीं की है कि वो बीना के बिना रह सकता है या नहीं, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलता है कि वो मरने वाली औरत बीना नहीं है तो ताबिश फिर से बदल जैसे गया है वैसे ही टोन में आ जाता है, जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा बदल गया है और यही बातें उसे बीना भी कहती होगी, जिस पर ताबिश को एहसास हो जाता है कि हाँ शायद वो सच में ही काफी ज्यादा बदल चुका है। इसीलिए उसकी बीवी भी उससे इस कदर बदजन हो गई कि घर ही छोड़कर चली गई। लेकिन अगर बीना खुदकुशी कर लेती तो ताबिश का क्या होता, इस सोच ने तो ताबिश को झंझोड़ के रख दिया है। इसीलिए ताबिश अब काफी ज्यादा परेशान होने के साथ साथ ये सोच रहा है कि चाहे जो भी हो जाए उससे बीना को हर हाल में ढूंढकर वापस लाना होगा। इसके लिए ताबिश अब चौधरी साहब की मदद दरकार करेगा, लेकिन चौधरी साहब उसे कहेंगे कि अभी वो अपने करियर पर फोकस करे, क्योंकि उसने काफी पैसे लगा दिया है और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। लेकिन चौधरी साहब और ताबिश दोनों ये बात भूल रहे हैं कि नाज किस कदर गुस्से में है और नाज ताबिश को किस कदर नुकसान पहुंचाने वाली है। ताबिश जो कि अब बीना को ढूंढकर अपनी और बीना की जिंदगी में आने वाली दूरियों को खत्म करना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि बीना उसको किस
मेंटल स्टेट पर छोड़कर गई है, इसीलिए शायद बीना कभी भी अब ताबिश के साथ पहले वाली मोहब्बत और उनसियत ना बरकरार रख सके। लेकिन ताबिश को ये लग रहा है कि शायद वो बीना को वापस लाकर उसके साथ पहले ही की तरह जिंदगी बसर कर लेगा। क्या आपको लगता है कि सच में बीना ताबिश को माफ करके बीना और ताबिश के बीच की सारी दूरियों को मिटाकर हमेशा के लिए उसके साथ खुश रहेगी, या फिर ऐसा बीना अब कभी भी नहीं कर पाएगी? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सच में बीना और ताबिश के बीच अब सब कुछ पहले की तरह कभी भी नॉर्मल हो जाएगा या नहीं। क्योंकि बीना जो कि ये सोच रही थी कि ताबिश ने उसे धोखा दिया है तो वो भी ताबिश को धोखा देगी, लेकिन क्या बीना ताबिश को सच में धोखा दे सकेगी? क्योंकि बीना के दिल में आज भी ताबिश की मोहब्बत है, जबकि ताबिश बहक गया था। बीना तो बहकी भी नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ ताबिश के रवैये की वजह से गुस्से में है। तो क्या सच में बीना ताबिश को छोड़ने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बीना को अब ताबिश को माफ़ करके उसकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाना चाहिए, या फिर अब बीना को ताबिश को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो ताबिश ने किया है उसके बाद बीना को ताबिश को माफ़ करना इतना भी आसान नहीं होगा। आप भी अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज़्ज़त कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है। कि आप भी इस ड्रामे से रिलेट कर पा रहे हैं या फिर आपको इस ड्रामे में सब कुछ लग रहा है बेकार। अगर आपको भी लगता है कि सच में ऐसा कुछ होता है और सच में मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपको भी लग रही है कि हकीकत के करीब तर है, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। और अगर आप सच में बीना और ताबिश की ज़िंदगी से कुछ सीख रहे हैं या फिर अपने रिश्ते को बचाने के लिए बीना और ताबिश की इस सिचुएशन से आप भी कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये तो ज़रूर ही बताइएगा कि बीना ने ताबिश को छोड़कर गलती की है या सही। आप बीना को सपोर्ट करेंगे या ताबिश को? क्योंकि अभी तक तो ताबिश और बीना के हवाले से सबकी दो राय है। कोई कह रहा है कि बीना ने सही किया है, जबकि किसी को लग रहा है कि बीना हमेशा की तरह गलत कर रही है। ताबिश जो कि ये कहता है कि बीना को बहुत सारी बातों की समझ नहीं आती थी, इसीलिए वो बीना से इतना दूर हो गया और उसे इस वक्त में कोई साथी चाहिए था। इसी वजह से वो बीना को छोड़कर नाज के पीछे गया था, जिस पर उसके दोस्तों से समझाता है कि यहाँ पर ताबिश ने बहुत बड़ी गलती की है और इसी वजह से बीना उससे दूर होती चली गई है। क्या आपको भी लगता है कि ताबिश और बीना की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे बड़ी गलती ताबिश की है, या फिर बीना ये सब कुछ करके गलती कर रही है? आप भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमें बताइएगा कि पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज़्ज़त आप कहां से देख रहे हैं, पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से आप इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं? क्या सच में आपको ये ड्रामा हकीकत के करीब तर लग रहा है और आपको भी लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज़्ज़त में कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसने आपको भी इस ड्रामे से बांध दिया है? अगर आपको भी ये ड्रामा हकीकत के करीब तर लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप इस ड्रामे से कितना रिलेट कर रहे हैं और क्या सच में ऐसे ड्रामों से आपको कुछ सीखने को मिलता है या नहीं। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा हमेशा से रियलिटी बेस होते हैं, इसीलिए पाकिस्तानी ड्रामा दुनिया भर में मकबूल हैं। क्या आप भी पाकिस्तानी ड्रामा के फ़ैन हैं और आपने ये ड्रामे अभी से देखने स्टार्ट किए हैं, या आप बहुत अरसे से पाकिस्तानी ड्रामास को फॉलो करते आ रहे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपकी क्या राय है। और अगर आपको लगता है कि बीना और ताबिश कभी भी एक हो सकते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि बीना और ताबिश को एक होने के लिए आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि जिस वजह से बीना और ताबिश कभी भी दोबारा जुदा ना हो।
और इस सब में जितनी गलती ताबिश की है ताबिश मान रहा है, लेकिन क्या गलती मानने से ताबिश की गलती को माफ़ करना बीना के लिए आसान हो जाएगा? क्योंकि बीना ये सोच रही है कि ताबिश ने इतनी बेवफाई की, बीना की इस कदर तस्लील की, अब ताबिश अगर बीना से माफ़ी मांगे तो क्या बीना को ताबिश को माफ़ करके अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए या नहीं, और क्या ऐसा करना बीना के लिए आसान होगा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और ये भी बताना कि पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज़्ज़त आपको कैसा लग रहा है, और इस ड्रामे से आपने आज तक क्या सीखा है। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज़्ज़त हकीकत के काफ़ी ज़्यादा करीब है, या फिर इस ड्रामे से हकीकत का कोई लेना देना नहीं है? क्या आप भी पाकिस्तानी ड्रामा के फ़ैन हैं? क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तानी ड्रामा के फ़ैन हैं उन्हें इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा उनसियत हो गई है, और कुछ ही एपिसोड में ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि अभी तक इस ड्रामे को जितना मोहब्बत और प्यार आप लोगों ने दिया है, उसके बाद ये कहना कि ये ड्रामा हकीकत से करीब तर नहीं है, इस ड्रामे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज़्ज़त जिस सोशल इशू पर बनाया गया है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यानी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में किसी तीसरे का आ जाना, और इसी वजह से इस ड्रामे ने चंद ही एपिसोड में इस कदर मकबूलियत हासिल की है। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की मकबूलियत के पीछे इस कहानी का ही इस कहानी की वजह से ही ये ड्रामा इतना ज़्यादा मकबूल हुआ है, या फिर इस ड्रामे में की जाने वाली उर्वा हुसैन, एहसन खान और सानिया सईद की एक्टिंग की वजह से ड्रामा इस कदर निखर कर आया है, या फिर इस ड्रामे को लिखने वाली राइटर का है सारा कमाल, या फिर डायरेक्टर का? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आपको इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है और नेचुरल लग रही है। क्या आपने इस ड्रामे के किसी भी सीन में बीना से रिलेट किया है? क्योंकि बीना आम औरतों की तरह ही अपनी कहानी बताने में कामयाब हुई है। अब जैसे कि आप लोगों ने इस एपिसोड में देखा है कि बीना और ताबिश की जवानी दिखाई गई है, और किस तरीके से ताबिश बीना के शादी के लिए हाँ करने पर रो पड़ता है, और वही ताबिश अब किसी और के लिए बीना को छोड़ने के लिए राजी था। क्या आपको भी लगता है कि ताबिश और बीना एक दूसरे के साथ अब कभी भी पहले वाला बॉन्ड शेयर कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि ताबिश जिसे कि ये लग रहा था कि चाहे वो जो भी करता, लेकिन बीना को घर नहीं छोड़ना चाहिए था और ना ही इस तरीके से कोई कदम उठाना चाहिए था। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब शौहर और बच्चे और सास बिल्कुल भी साथ न दे तो औरत को ये कदम उठाना चाहिए या नहीं? मैं सुसाइड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या औरत को अपना घर छोड़ देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात ये कि बीना जिस तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्या लेडीज़ को अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? जैसे कि नाज ने शादी से पहले ही ताबिश से अपने नाम चीज़ें लिखवाना शुरू कर दी थी, इसी तरीके से बीना को भी ताबिश की ज़िंदगी और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ही में ताबिश से अपने नाम कुछ चीज़ें करवानी चाहिए थी या नहीं? इसमें आपकी क्या राय है कि शादीशुदा ज़िंदगी में जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो वाइफ को कभी भी ऐसी चीज़ों का ख्याल नहीं आता, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये उसके राइट्स हैं और उसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो बीना के हवाले से ये सब कुछ कभी किसी से डिस्कस करेगा। बीना को ताबिश ने कभी भी इतनी अहमियत ही नहीं दी कि बीना और ताबिश कभी भी एक साथ इतने ज़्यादा खुश रहें, लेकिन जिस तरीके से ताबिश ने बीना के साथ गलत किया है, अब ताबिश को इस बात का एहसास हो भी रहा है, तो ताबिश इसमें क्या कर सकता है? क्योंकि अभी तक तो बीना ऐसी गुम हो गई है कि ताबिश का किसी को भी बीना का कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन ताबिश जो कि ये सोच रहा है कि वो कैसे भी करके बीना को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ताबिश और बीना एक दूसरे की मोहब्बत में सब कुछ भुलाकर फिर से एक साथ हो जाएंगे या नहीं? क्योंकि ताबिश जो कि
बीना की मोहब्बत में इस कदर दीवाना था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ताबिश जो कि बीना से मोहब्बत का दम भरता था, लेकिन अब उसने बीना को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकल जाने पर भी कोई दुख नहीं था। लेकिन बीना के इस कदम उठाने के बाद ताबिश को एहसास हो गया कि बीना उसके लिए किस कदर ज़रूरी है, और यही वजह है कि ताबिश ने बीना के लिए हर हद तक गुजर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही ताबिश को ये पता चला कि बीना उससे अब मोहब्बत नहीं करती बल्कि उसकी ज़िंदगी से जा चुकी है, तभी ताबिश को एहसास हो गया कि वो आज भी बीना से किस कदर मोहब्बत करता है और नाज से उसे कोई मोहब्बत नहीं है। ताबिश ने जब अपनी माँ को कहा था कि वो चाहता है कि वो बीना के घर उसका रिश्ता ले जाएं, तब उसकी माँ ने भी कहा था कि वो ऐसे कैसे अपने निकम्मे बेटे का रिश्ता किसी के घर ले जा सकती हैं। लेकिन ताबिश ने अपनी माँ को फोर्स किया और उसे भेज दिया, और जब ताबिश की माँ ने वहाँ से इनकार सुना तो उन्होंने उसी वक्त ताबिश को कह दिया कि वो नहीं करना चाहती हैं अब ताबिश के लिए कोई भी रिश्ता कहीं भी ले जाना। लेकिन ताबिश खुद ही बीना के पास जाएगा और उसे कहेगा कि वो 5 साल उसका ना सिर्फ इंतज़ार करे बल्कि वो उसके अलावा किसी और से शादी ना करे, जिस पर बीना सोचने के लिए थोड़ा सा सोच लेगी और घर जाकर वो अपने पेरेंट्स को कह देगी कि चाहे जो भी हो वो शादी करेगी तो ताबिश से, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसका रिश्ता ताबिश से करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। और बीना को जब ये पता चलेगा कि ताबिश उससे किस कदर मोहब्बत करता है तो बीना को ये लगेगा कि शायद उसने सही फैसला किया है। लेकिन अब 14 साल बाद ताबिश और बीना के बीच आने वाली ये दूरी बीना को अपने फैसले पर पछताने पर मजबूर कर रही है। बीना ने जब ताबिश से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था तब ताबिश को भी यही लग रहा था कि शायद वो बीना के बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन ताबिश ने ये साबित कर दिया कि मर्द मोहब्बत में हमेशा मुखलिस नहीं रहता है और वो बहुत जल्द औरत की मोहब्बत को भूल जाता है। लेकिन क्या बीना इस बेवफाई को इतनी आसानी से माफ़ करेगी? इसीलिए ताबिश ने बीना से वापस आने की रिक्वेस्ट की है। लेकिन आपने देखा होगा कि बीना की ना सिर्फ ताबिश को कॉल आती है और वो उसे कहती है कि उसे तलाक चाहिए। यहाँ पर बीना के ऊपर नसरीन का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है कि किस तरीके से नसरीन ने ना सिर्फ बीना ने नसरीन के वाक़ये से ये सब कुछ सीखा कि किस तरीके से वो अपने शोहर और बच्चों को छोड़कर चली गई और उसने अपने शोहर से तलाक भी मांग ली। लेकिन अब बीना क्या नसरीन के नक्शे कदम पर चलकर अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ पाएगी या फिर ताबिश उसे वापस ले आएगा? बीना ताबिश के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती, लेकिन उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा और रंज है कि बीना की जगह आखिर ताबिश ने किसी और को कैसे दे दी। क्या बीना इस इंतकाम के लिए अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को एक बार फिर से मुश्किल में डालेगी या फिर बीना सब कुछ भूल कर और ताबिश को माफ़ करके ताबिश की ज़िंदगी में वापस आ जाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज़्ज़त आपको क्यों सबसे ज़्यादा पसंद है और इस ड्रामे की क्या बात है जिसने आपको मुतासिर किया है। क्या आप भी चाहते हैं इस ड्रामे की तरह और भी ड्रामे बनने चाहिए या फिर आपको ये ड्रामा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है? अपनी राय का इजहार करना मत और हमें ज़रूर बताएं कि बीना और ताबिश की लव स्टोरी से आपने क्या सबक लिया है, क्योंकि जिस तरीके से ताबिश बदल गया उसे इस बात का बीना ने एहसास क्यों ना करवाया और बीना खुद ही जलती और घुटती रही। अगर बीना वक्त रहते ताबिश को उसके बदलने का एहसास करवा देती तो क्या ताबिश और बीना की ज़िंदगी में नाज अपने कदम ना जमाती?
कैसा हो सकता था, या फिर यहाँ पर आप कहेंगे कि गलती बीना ही की है जिसने ताबिश को वक्त रहते बदलने का एहसास नहीं करवाया। क्या लगता है आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ये भी बताना कि पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज्जत से आपने क्या सबक लिया है और क्या लगता है आपको, क्या सच में बीना और ताबिश के बीच अब कभी भी कुछ नॉर्मल हो पाएगा? क्या बीना अपने बच्चों के खातिर अब कुछ भी बर्दाश्त करेगी? और उसके बच्चों को भी अब तो एहसास हो चुका है कि बीना के साथ उसका बाप कितना गलत कर रहा था। तो क्या बीना के बच्चे अब अपनी माँ को उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे या नहीं? हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपने इस ड्रामा आपकी इज्जत से क्या सीखा है और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज्जत जैसे और ड्रामेज भी बनने चाहिए? आप पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से ये ड्रामा देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस ड्रामे से अभी तक क्या चीज़ है जिसने आपको रिलेट करने पर मजबूर किया? क्या सच में पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज्जत आपको आ रहा है पसंद, या फिर आप इस ड्रामे से इतने ज़्यादा इंस्पायर नहीं हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में भी ताबिश और बीना की तरह कुछ ऐसा है कि जिसे देखकर आपको इस ड्रामे से कुछ भी सीखने का मौका मिला या नहीं? आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि किस चीज़ ने आपको इस ड्रामे के साथ रिलेट किया। अपनी राय का इजहार करना ज़रूर कीजिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ताबिश और बीना की लव स्टोरी में ताबिश गलत है या बीना? ताबिश ने मानी अपनी गलती, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीना भी गलती पर है? अगर बीना ताबिश के साथ ऐसे उसकी गलतियां बता देती वक्त रहते, या फिर ताबिश बीना की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्या ताबिश ही गलत था या सारी गलती बीना की है? अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ताबिश और बीना की ज़िंदगी में आने वाला ये मुकाम, क्या सच में ताबिश और बीना यही डिज़र्व करते थे कि मोहब्बत की शादी 14 साल में ख़त्म हो जाए और इस तरीके से ख़त्म हो जाए? क्या ताबिश अपनी गलती सुधारने की जो कोशिश करने वाला है उसे करने में ताबिश को देर हो चुकी है, या सच में बीना ताबिश को माफ़ कर पाएगी? मोहब्बत की जो तज़लील ताबिश ने की है, क्या उसके बाद बीना को ताबिश को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज्जत क्यों देखते हैं? क्या चीज़ है जिसने आपको इस ड्रामे से रिलेट किया है?